नमस्कार मित्रों। अभी अभी लापता लेडीज नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है। इस फिल्म का 80 से 85% हिस्सा शुद्ध रूप से एक एजेंडे पर आधारित है। और जब किसी फिल्म का इतना बड़ा हिस्सा एक विशेष प्रकार के एजेंडे पर आधारित हो तो उसकी एक दो अच्छाइयां नगण्य हो जाती हैं। मित्रों, कहने के लिए तो यह फिल्म समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को दर्शाती है, लेकिन वास्तव में यह भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में महिलाओं को लेकर कभी कोई समस्या रही ही नहीं, पर जिस प्रकार से निर्माताओं ने झूठ और छलकपट के सहारे अपनी कहानी प्रस्तुत की है, उससे उनका घृणित उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। फिल्म में घूंघट पर प्रहार करते हुए दिखाया गया है कि घूंघट एक दुल्हन के लिए सब कुछ है, वो मरे या जिए घूंघट नहीं हटा सकती। यहाँ तक कि फोटो खिंचवाते समय भी उसे घूंघट में ही रहना है। भारत का राक्षस समाज इस तरह से अत्याचार करता है लड़कियों पर। मित्रों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कभी कोई शादी की ऐसी फोटो देखी है जिसमें दुल्हन घूंघट में हो? मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज भी देखे हैं, लेकिन इस तरह से कोई फोटो खींचा जाता हो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विवाह समारोहों में सम्मिलित हुआ हूं, जहां कुछ वर्ष पहले ही लाइट पहुंची है, उससे पहले लाइट तक नहीं हुआ करती थी, लेकिन वहां भी जयमाल की रस्में निभाई जाती हैं, जहां केवल घरवाले ही नहीं बल्कि सारा समाज दूल्हा दुल्हन को देख लेता है। लेकिन निर्माताओं को भारतीय समाज को, भारत के गांवों को गिरा हुआ घृणित सिद्ध करना है तो जो मन करे वो दिखा देते हैं। कौन रोकने वाला है? मित्रों, फिल्म में एक जगह कहा गया है कि इस देश में लड़की लोगों के साथ हजारों सालों से फ्रॉड हो रहा है, और वो फ्रॉड ये है कि उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है, ना उन्हें पढ़ने लिखने दिया गया, ना कोई अन्य इच्छा पूरी करने दी गई, बस आराम से ही खाना बनाने का काम सौंप दिया गया और ये कह दिया गया कि तुम बड़े घर की, अच्छे घर की बहू बेटियां हो। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि महिलाएं अकेले अनाज उगा सकती हैं और अकेले पका भी सकती हैं, अकेले बच्चा पैदा कर सकती हैं, उन्हें बड़ा भी कर सकती हैं। देखा जाए तो औरतों को मर्दों की कोई जरूरत नहीं है, और ये बात यदि औरतों को पता चले, अर्थात औरत ये समझ जाए, तो मर्द बेचारा क्या करेगा? बाजा बजाएगा। और यही फ्रॉड चल रहा है इस देश में। मित्रों, यदि आप समझदार होंगे तो मैंने जो कुछ ये बोला है, जो डायलॉग्स बताए हैं आपको फिल्म के, आप समझ गए होंगे कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये क्या परोसा जा रहा है। ये है वोकिज्म का भस्मासुर, जिसका एक ही कार्य है सब कुछ भस्म कर देना। ये लोग बच्चों को माता पिता के विरुद्ध भड़काते हैं, पत्नी को पति के विरुद्ध, हर एक रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं। विवाह नामक एक जो पवित्र संस्था है जिस पर पूरा समाज टिका हुआ है, ये किसी भी तरह से उसे खत्म कर देना चाहते हैं। महिलाओं को घर के काम इसलिए नहीं दिए गए कि समाज उन्हें घर में रखकर उनका शोषण करना चाहता था, बल्कि प्रकृति ने ही एक महिला के शरीर को पुरुष की तुलना में थोड़ा कोमल बनाया है। आज से कुछ समय पहले तक बाहर वाले जो कठोर परिश्रम के भारी भारी कार्य होते हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती थीं, जिसके लिए पुरुषों का शरीर सहज ही अनुकूल होता है। इसीलिए हजारों वर्षों से समाज का प्राकृतिक ढांचा ऐसा ही बना कि अधिकांश महिलाएं गृह कार्य में लग गईं और पुरुष बाहर का कार्य देखने लगे। लेकिन ये कोई कठोर नियम नहीं था कि यदि कोई तोड़ दे तो मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में बहुत सी जगहों पर, बहुत से गांवों में महिलाएं सदा से बाहर के कार्य भी करती आ रही हैं। पुरुषों के साथ खेती में भी बराबर का भाग लिया है उन्होंने। लेकिन इन सारी बातों को ये वामपंथी आज के दृष्टिकोण से देखते हुए समाज में विष बो रहे हैं, समाज को टुकड़े टुकड़े करने का कार्य कर रहे हैं। हजारों सालों से हो रहा था ये फ्रॉड, ऐसा बता रहे हैं। अरे तुम्हें देश के पिछले 500 वर्षों का भी इतिहास शुद्ध ढंग से पता है? हजारों सालों की बात तो बहुत दूर की है। मित्रों, फिल्म में महिलाओं द्वारा पति का नाम ना लिए जाने पर भी कटाक्ष किया गया है। हाँ, ये सत्य है कि भारत में कई जगहें ऐसी हैं जहां पर पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, वो जहां तक वो बचती हैं। और इस बात पर फिल्म निर्माता चोट करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ निर्माताओं का उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है ही नहीं, वो तो भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने दिखाया है कि कोई महिला खो गई है, इधर उधर भटक रही है, लेकिन फिर भी पति का नाम नहीं ले रही है। फिर चाहे वो घर पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन वो पति का नाम नहीं लेगी। अब ये कितना सत्य है आप समझ सकते हो। कोई महिला खो जाएगी तो अपने घर का पता नहीं बताएगी, वो अपने पति का नाम नहीं बताएगी। ये झूठ है, सच है, ये जनता अच्छे से समझती है। फिल्म में एक डायलॉग ये भी है, अब क्या महिलाओं की पसंद का खाना बनेगा?
इसके माध्यम से मेकर्स ये बताना चाहते हैं कि ये राक्षसी प्रवृत्ति वाला जो भारतीय समाज है, ये हजारों वर्षों से महिलाओं पर अत्याचार करता आ रहा है। इतना अत्याचार कि बेचारी महिलाओं को अपनी पसंद का खाना बनाने तक का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि ये कितना बड़ा झूठ है आप सभी जानते हो। जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने देखा है, किसी भी घर में क्या खाना बनेगा इसका पूरा अधिकार महिलाओं के हाथ में ही होता है। तो ये उनकी ममता है, उनका असीमित प्रेम है अपने परिवार के लिए, कोई अत्याचार नहीं है। मित्रों, फिल्म ये भी दर्शाती है कि लड़कियों को, महिलाओं को इतना अधिक दबा कर रखा गया है कि उन्हें अपने गांव तक का नाम याद नहीं है। ना वो अपने गांव का नाम जानती हैं, ना शहर का नाम जानती हैं। अब आप स्वयं विचार कीजिए, क्या ये बात जरा भी विश्वास योग्य है? मित्रों, इसके साथ ही भारतीय रीति रिवाजों पर भी कई आक्रमण किए गए हैं, जैसे कि विवाह के समय महिला के हाथ में बांधे गए हल्दी चावल आदि को अंधविश्वास बताकर उसका उपहास किया गया है। यदि हम इस तरह से देखें तो इस धरा पर हर एक चीज ही अंधविश्वास है। हर एक रीति रिवाज, हर एक परंपरा, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, वो अंधविश्वास ही है। पर इन्हें समस्या केवल भारतीय संस्कृति में ही दिखती है। पाश्चात्य संस्कृति में अंधविश्वास भी इनके लिए अमृत के समान है। यहां पर मेरा मानना है कि यदि किसी परंपरा से कोई हिंसा नहीं हो रही है, किसी भी प्राणी को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसे में उस रीति रिवाज से, उस परंपरा से किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी को अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी रीति रिवाजों को मानने का पूर्ण अधिकार है। मित्रों, और मैं कितना कुछ बताऊं इस फिल्म के विषय में, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन जो प्रमुख बातें थी उन पर मैंने उत्तर दिया है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ध्यान दिया, ये फिल्म अपना एजेंडा इतने सधे हुए तरीके से चलाती है कि साधारण रूप से समझना कठिन है कि ये कोई एजेंडा भी चला रही है। हमें अंत में ये फिल्म भावुक तक कर देती है, और इसे ही कहते हैं स्लो पॉइजन या धीमा जहर। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे फिल्म की मानसिकता के बारे में। यह फिल्म यदि वास्तव में महिलाओं के अधिकारों की बात करती तो मुझे समस्या नहीं होती। मैं पूर्ण रूप से इसका समर्थन करता, क्योंकि मेरा जन्म भी किसी न किसी स्त्री के गर्भ से हुआ है। लेकिन इस फिल्म का उद्देश्य झूठ फैलाकर भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना है, लोगों के मन में अपनी ही संस्कृति के प्रति हीन भावना भरना है। मित्रों, मैं इस फिल्म को 10 में से 2 सितारे देना चाहूंगा। ये 2 सितारे भी बस इसलिए क्योंकि 1-2 विषय इन्होंने ऐसे उठाए जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी घृणित एजेंडा आधारित फिल्म बनाई है कि इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। बाकी यदि आप लोगों ने ये फिल्म देखी है तो मेरी बातों से कितना सहमत हैं आप, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम और जय मां भारती।